इधर हिरण्यकश्यप बार बार अपने सेवकों को भेजता गया, उधर जाकर सब बैठकर श्री राम जय जय राम करने लगे। और फिर जब अंतिम में सबको भेज हो गया तो खुद ही आया। और इधर क्या चल रहा है, जब खुद ही विद्यालय पहुंचा तब भी यहाँ क्या चल रहा है, सीता राम जय सीता राम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। जितने भी सेवक आए सभी लोग सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम किए। पर जब फाइनली हिरण्यकश्यप आया ना तो उसने डायरेक्ट जाकर प्रहलाद जी को बीच सभा से पकड़ के उठा लिया और क्रोध में तमतमाता हुआ आया लेकर के कि चलो अब तुमको मैं घर पे बताता हूँ, आज तू बचने वाला नहीं है। अब एक सामान्य सी बात है, जब सभी लोग जाकर जितने भी जा रहे थे, चाहे गुरुजन हो, चाहे शिष्य हो, चाहे सेवक हो, चाहे कर्मचारी हो, जब सभी भगवान नाम संकीर्तन में संलग्न हो जा रहे थे, आखिर ऐसा क्या था जो हिरण्यकश्यप के ऊपर काम नहीं किया? क्या था? तो वो ये था कि जैसे ये लाइट जल रही है ना, तो उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से है, तब वो बल्ब जल रहा है। और उसकी सप्लाई जहाँ से दी गई है, अगर उसको स्विच को निकाल दिया जाए, प्लग को अगर निकाल दो तो लाइट बंद हो जाएगी ना, बल्ब बंद हो जाएगा ना, जलेगा नहीं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्यूज हो गया है ना, केवल अलग किया गया है यहाँ से, इसलिए वो जलना बंद हुआ, पर वो खराब नहीं हुआ है। पर सप्लाई अच्छा हो, वो बल्ब निकाल लो जो जल रहा है, कोई फ्यूज बल्ब लगा दो, वो जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो जितने भी अन्य लोग थे उनको जबरदस्ती भगवान से दूर किया गया था, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा से दूर किया गया था। जैसे स्विच को अलग कर दो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसलिए जैसे स्विच लगाया गया, प्लग लगाया गया, वो ऑन हो गई लाइट, सीधा सीताराम होने लगा। परंतु जो हिरण्यकश्यप है ना, ये फ्यूज है, इसका बल्ब जो है ये फ्यूज है। इसको चाहे 100 चाहे कितना भी हॉर्स पावर कहीं भी इसको लगा दो, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में भी लगा दो, तो भी ये जलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका बल्ब फ्यूज है। इसलिए भरी सभा में भी प्रहलाद को उठाया और लेकर के दौड़ते हुए अपने महल में पहुंचा। और वो उस समय निर्णय कर लिया कि हो ना हो अब इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने देखा कि गुरुजनों के बीच में जब गुरुओं को सीताराम सीताराम राधे श्याम करा दिया, तो वो समय दूर नहीं कि एक छत्र विष्णु का ही महल बना देगा ये। तो इसलिए बहुत सारी यातनाएं दी, और यातनाएं देने के बाद पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि वो तो कण कण में, वो तो कंकर में भी व्याप्त है, पर देखने की क्षमता आपको तो हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तुमको है? बोला मेरा प्रभु तो मुझे हमेशा, क्या पिताश्री ये बताओ, जब मैं माँ के गर्भ में था तो क्या आप वहां पर मुझे भोजन भेज रहे थे क्या? और जो माँ के गर्भ में मुझे पाला वही आज भी मुझे पाल रहा है, मुझे मेरी पूरी मान्यता है। पर आप यदि ऐसा मानते हैं कि भगवान मुझे नहीं पाल रहा, तो मैं आपको नहीं मानता। तो जब इस तरह से कोई 5-6 साल का पुत्र अपने पिता के सामने ललकारे हैं, तो पिता को क्रोध तो आता ही कि मुझसे ज्ञान बता रहा है, अच्छा आज तो ये बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? तो उसने कहा हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि जाना। हरि राम जय राम जय जय राम,
जय राम जय जय। मेरा परमात्मा तो हर जगह है, पर वो शक्ति तो हो। तो उसने पूछा चलो मेरे अंदर नहीं तेरे अंदर तो है। तो उसने कहा मेरा नाम तो ही प्रहलाद है, मैं तो प्रकृष्टन आह्लादित हुई हूँ। मेरे भगवान तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, प्रकृष्ट रूप से रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। ये श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर हानि लाभे जीवन लरगतो, सभी कुछ उसी के हाथ में। जब बहुत सुंदर तरीके से कहा मेरा भगवान हर जगह है, तो प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप ने बोला कहाँ कहाँ है, इस महल में कहाँ है, इस दीवार में कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा जब मैं कह दिया कि कण कण में है तो ये तो बहुत बड़ा महल है, ये तो कण कण से बना हुआ महल है, ये तो पूरे महल में भगवान व्याप्त हैं। महल में तो भगवान महल जैसे इस दिव्य रूप में उपलब्ध हैं, पर वो शक्ति होना चाहिए, वो मेरे अंदर, मैं उनको अनुभव कर रहा हूँ इसलिए हैं। तो बहुत क्रोध में पूछा अगर पूरे महल में तो क्या इस खंबे में भी है क्या? उसने कहा हाँ। और जब हाँ कहा तो उस वज्र से, वो वज्र के समान जो गदा थी ना, उस गदा से प्रहार किया और भगवान वहां से नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। और जो इसने वरदान मांगा था इसलिए पूरा आश्वस्त था, कोई भी होगा मैं तो उसको जीत लूंगा ही, और कोई भी होगा मुझसे पराजित होगा। पर इधर भगवान ने भी, भगवान तो भगवान है, इसलिए नृसिंह अवतार भगवान को हुआ, आधा नर आधा सिंह। तो इसलिए न पशु न नर। और समय कौन सा पसंद किया था? न सुबह क्या था, गोधूली की बेला थी, दोनों की संधि थी। न दिन होता है न रात, गोधूली बेला। और अपने जंघे पर रखा, क्योंकि उसने आशीर्वाद लिया था ना कि ना आकाश पर न पृथ्वी पर, इसलिए जंघे पर रख लिया। और फिर पूछा कि तुम कहाँ हो? तो कहाँ, ना आकाश में हूँ ना पृथ्वी में हूँ, बीच में लटका हूँ। तो जब मौन होता गया, मौन होता गया, तो अपने नाखून को दिखाया। तूने पूछा था ना, तूने बोला था ना, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो ये क्या है? अशुभ क्षेपड़े धातु से जो फेंक कर मारा जाए उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाए उसे शस्त्र। तो जब नाखून न फेंक के मार रहे हैं और न पकड़ के मार रहे हैं, दूर भी है और लगा भी हुआ है, तो फिर मौन हो गया। जब चारों तरफ से मौन हो गया तो उसके हृदय को भगवान ने विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। और फाड़ करके भगवान ने गले में पहन लिया। क्यों? क्योंकि ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे ना, भगवान के पार्षद थे, बहुत दिनों से भटके हुए थे। क्योंकि ये सनक नंदन सनातन सनत कुमार के शाप से ये दैत्य बन गए थे, और तीन बार दैत्य बने हैं। चाहे रावण कुंभकर्ण हो, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो, चाहे शिशुपाल दंतवक्त्र हो, पर भगवान की भगवत्ता देखो। भगवान ने संकल्प लिया था कि तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम 3 बार दैत्य बनोगे, मैं तुमको तारने के लिए 4 बार आऊंगा। इसलिए भगवान राम आए तो कुंभकर्ण और रावण को मारे, भगवान श्री कृष्ण आए तो दंतवक्त्र और शिशुपाल को मारे, और जब और ये जो 2 साथ में आए थे ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, इनको भगवान अलग अलग आकर मारे। वराह अवतार में आकर के हिरण्याक्ष को मारे, और नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारे। तो भगवान तो कहते हैं मेरे तरफ अगर 1 कदम आते हो तो मैं 100 कदम आता हूं, पर चलो तो। इसलिए जब 3 बार दैत्य बने तो भगवान ने 4 बार अवतार लिया, और चारों बार अवतार लेकर के अपने भक्तों को तारा। और जब भक्तों को तारा तो वो दिव्य पहली बार ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ था। इस स्वरूप को देख करके सब इतना भयाक्रांत थे, सभी स्तुति दूर से, ब्रह्मा आदि जो थे दूर दूर से स्तुति कर रहे थे, पास आने की क्षमता नहीं। सबने लक्ष्मी जी को प्रार्थना किया कि भगवती आप ही अपने पति देव को संभालो, इन विष्णु को पता नहीं कौन सा रूप लेकर के आ गए हैं। तो वहां से तो
वैकुंठ लोक से उन्होंने चुटकी बजाया कि अभी माताओं में एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि पति अगर गृह मंत्री भी हो तो घर में वो मैं ही गृह मंत्री हूँ उसकी, तो उनको पूरा ओवर कॉन्फिडेंस, अभी मैं चलती हूँ, अभी एक चुटकी में देखो कैसे मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। पर जब वहां उन्होंने देखा नृसिंहावतार तो लोटा थाली गिलास जो आरती करने का था सब कुछ फेंक करके राम राम करके दूर भगी कि ऐसा रूप तो आज तक हमने देखा नहीं। तो सभी ने प्रहलाद जी को प्रार्थना किया। प्रार्थना प्रहलाद, देखिए जो भक्त होता है वो हर सुन चैवा सुपाके जो पंडिता समदर्शिना, अगर कोई हाथी है या पशु है सब में, या कुत्ता है सब में, जो संत होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, वो सब में भगवान को देखते हैं। जो भक्त होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं। इसलिए नरसिंहावतार से ब्रह्मा आदि देवताओं को सबको भय था, पर प्रहलाद जी को नहीं था, क्योंकि वो तो यदि विभेद स्वयं भयम का भक्त है, जिससे भय भी भय खाता है उसका भक्त है, तो भय से क्यों भय खाए। तो इसलिए भगवान से उनको डर नहीं लगा। इसलिए भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,